नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंदन सिंह और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय दर्पण। कल रविवार के दिन महाराष्ट्र के एक कार्यक्रम में रविदास जयंती के उपलक्ष्य पे मोहन भागवत जी का एक बयान आया है, जिसको लेकर करके पूरे हिंदू समाज में उथल पुथल मचा हुआ है और खास कर करके हिंदू समाज में, ब्राह्मण समाज में ये उथल पुथल मचा हुआ है। उनका मोहन भागवत जी का कहना है कि ब्राह्मणों ने भारत में जाति और वर्ण व्यवस्था बनाया है। ये बहुत बड़ा बयान निकल के आ रहा है, जबकि अगर इसको देखा जाए तो हिंदू समाज में या हिंदू धर्म की बात हम जब करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, तो वहां पे ग्रंथों में और शास्त्रों में यह साफ साफ लिखा हुआ है कि वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पे चलते आ रहे हैं। वो चाहे कृष्ण के काल के हों, चाहे वो राम के समय के हों, हर समय वर्ण व्यवस्था था। लेकिन अब ये जब बयान आया है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का, तो इससे पूरा ब्राह्मण समाज खासा नाराज है और उन्होंने अल्टीमेटम तक दिया है कि 48 घंटे के अंदर अगर वो बयान ये वापस नहीं लेते हैं तो हम बहुत ही इस पे बड़ा एक मुहिम चलाएंगे और आरएसएस के खिलाफ जाएंगे। ये किस तरह का बयानबाजी, ये समझ नहीं आ रहा है। उनका इस तरह से कहना कि हिंदू समाज आज बटा हुआ है, वो इसी वजह से है कि ब्राह्मणों ने कहीं ना कहीं जाति और वर्ण व्यवस्था ला कर करके हिंदू समाज में एक बिखराव लाया है। सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं मोहन भागवत जी। और इसको अगर देखा जाए तो ये कहना कहीं ना कहीं उचित नहीं होगा कि ब्राह्मण ही इसके कारण रहे हैं। ये एक तरह से अंग्रेजों के समय में इस तरह की जाति की व्यवस्था, जाति को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया और उनका कहना था फूट डालो राज करो। इसको लेकर करके जब अंग्रेज इसको चलाए हैं मुहिम को, तब कहीं ना कहीं हिंदू समाज में जाति को तोड़ा गया, बांटा गया और उससे अंग्रेजों ने देश में, भारत देश में राज किया। लेकिन जब ये बयान अब आता है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का, तो ये कहीं ना कहीं मायने रखता है। वो इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि पूरे सनातन धर्म का जो अभी लड़ाई लड़ा जा रहा है, वो भारत में कहीं ना कहीं सबसे बड़ी संगठन जो है वो आरएसएस है, जो सनातन धर्म के लिए शुरू से लड़ते आ रहे हैं। तब जब मोहन भागवत जी आरएसएस के प्रमुख इस तरह की बयान देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण कहा जाएगा। लेकिन इससे पूरा ब्राह्मण समाज नाराज है कि ऐसा नहीं कभी रहा है कि ब्राह्मणों ने जाति को बांटा है और लोगों, हिंदू पूरे धर्म में जाति फैला कर करके, नफरत फैला कर करके लोगों में बिखराव पैदा किया है। ये अंग्रेजों ने किया है। लेकिन इस तरह से जब बयान आता है तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से फिर देखा जा रहा है इसको दूसरे एंगल से कि क्या ये एक सोची समझी बिसात बिछाई जा रही है, या जिस तरह से समाज में एक बिखराव पैदा हो रहा है, इसका दूसरा भी इंपैक्ट हम देखते हैं, दूसरे नजरिए से इसको देखेंगे तो इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है, सही नजरिए से, कि क्या जो बिखराव अभी समाज में बना हुआ है पूरे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, उसमें जो जाति को लेकर के अलग अलग बिखराव हो रहे हैं। आप देख रहे हैं बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार की सरकार आती है और वो तब जब अति पिछड़ा और पिछड़ा इस तरह से, और जाति में भी जाति को अलग अलग बांट करके राजनीति की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से इस नजरिए से देखें कि फिर से एकजुट होने के लिए मोहन भागवत जी का ये बयान आ रहा है कि हिंदू धर्म में जो अलग अलग जातियां हैं वो फिर से एक हों। जिस तरह से वो कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी और समाज में जो पूरा सौहार्द था वो सौहार्द बना रहे, उस नजरिए से भी इनका बयान हो सकता है। लेकिन ये अभी कुछ कहना सही नहीं होगा, ये आगे चल के देखा जाएगा कि इसके मायने क्या निकलते हैं। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आने वाला 2024 चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है, उसको लेकर करके भी कहीं ये बयानबाजी तो नहीं किया जा रहा है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी के द्वारा, इसको भी देखना होगा। लेकिन उसमें भी वक्त है, वो समय आएगा, समय बताएगा कि ये बयान किस ओर ले जाता है। आप बेहतर बता सकते हैं इस बयानबाजी पे कि
आपका नजरिया क्या है, हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। मैं हूं चंदन सिंह, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय दर्पण।